अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप लोग न्यू गाड़ी लेने जाते हैं टोयोटा के शोरूम पर, होंडा के शोरूम पर या फिर सुजुकी के शोरूम पर, तो वहाँ पर जो है हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि गाड़ी को लेते वक्त उसको ज़रा गौर से नहीं देखते। उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि हम ये समझते हैं कि न्यू गाड़ी है तो बस ये न्यू ही होगी, लेकिन कभी कभार आपकी न्यू गाड़ी भी न्यू नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गाड़ी जो होती है यूज़ गाड़ी होती है और उसको वो रीपेंट कर देते हैं, नहीं। मैं उसकी आपको बताता हूँ कि उसमें जो है कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक गाड़ियों के हवाले से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं ताकि आप किसी बड़े धोखे से बच जाएं। तो मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सको। सो हमारा आज का टॉपिक यह है कि हमने न्यू गाड़ी को ख़रीदते वक्त उसकी कौन कौन सी चीज़ें गाड़ी के अंदर देखनी है। देखें, जब गाड़ियाँ लोड होकर आती हैं किसी भी शोरूम वाले के पास, जो डीलर बैठा होता है, सुजुकी की गाड़ियाँ आती हैं, टोयोटा की गाड़ियाँ आती हैं या फिर होंडा की गाड़ियाँ आती हैं, बाज़ औक़ात लोडिंग के दौरान गाड़ियों के किसी फेंडर पे, गाड़ी के किसी डोर के ऊपर या फिर ट्रंक के ऊपर या हैच बैक है तो उसके बैक डोर के ऊपर किसी चीज़ गाड़ी को जो है कोई चीज़ भी लग सकती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी को जो है वो लोड करते वक्त या जिस टाइम वो गाड़ी को शोरूम के ऊपर जो है गाड़ियों को उतार रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जिस सेटअप के साथ गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो वहाँ पर गाड़ियों को स्क्रैचेस आ जाती हैं या कोई बड़ी चोट लग जाती है। सो होता क्या है कि उन गाड़ियों को अगेन जो है वो रीपेंट करते हैं, लेकिन रीपेंट जो होता है वो वापस कंपनी को वो गाड़ी नहीं भेजते कि वहाँ से जो है गाड़ी आपके लिए वो एक दोबारा जो है कंपनी का जो रियल पेंट होता है वो लग कर आएगा, नहीं। बल्कि ऐसे देखें, जो बात मैं आपको बताता हूँ, अब कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे, वो लोग करेंगे इख्तलाफ जो ये काम करते हैं। ज़ाहिर है जो काम बंदा कोई गलत करता है और कोई जो है लोगों को बता रहा होगा तो उस बंदे को ये चीज़ बुरी लगेगी। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर लोग 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने रॉन्ग मुझे कहा कि आप गलत कह रहे हैं। सच है, मेरी आंखों देखा हाल है, ऐसा होता है, लेकिन हर गाड़ी के साथ नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि हर गाड़ी जो आई हुई है वो आफ्टर मार्केट रीपेंट है, लेकिन आप लोग एहतियात किया करें। होता कुछ यूँ है कि फिर अगर गाड़ी का मिसाल कोई भी बाहर से एक्सटीरियर में फेंडर, उसके बाद जो है उसका अपना बोनेट, इवन के बम्पर, कोई भी चीज़ होती है वो वहाँ पर बैठे लोकल जो पेंटर होता है उससे गाड़ी को रीपेंट कराते हैं। जी हाँ। सो यहाँ पर ये मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ कि आप लोगों को बहुत से लोग कहते होंगे कि जो उनके पास गाड़ी यूज्ड गाड़ी है कि यार हमारी गाड़ी का फलां डोर के ऊपर जो आ गया था, स्क्रैच आ गया था, हमने भाई वो भेजा गाड़ी को कंपनी में और हमने गाड़ी का वहाँ से वो डोर न्यू लिया है या फिर वहाँ से जो है हमने गाड़ी को रीपेंट कराया। तो भाई ये सफ़ेद झूठ होता है। जो गाड़ियाँ कंपनी वाले न्यू बनाते हैं फिर अगेन आफ्टर मार्केट उस गाड़ी को बाहर जो बाज़ार में बैठे जो डेंटर पेंटर होते हैं वो ठीक करते हैं। अगर आप किसी जो है डीलर के पास जाते हैं, कोई भी डीलर हो, होंडा का हो, सुजुकी का हो, टोयोटा का हो, कोई भी हो, और आप उनको कहते हैं कि यार हमारी गाड़ी के साथ ये मसला है, वो अगर आपको कहता है कि जी हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं है, हम आपको गाड़ी में कंपनी का जो कलर होता है, जो कंपनी वाले गाड़ी के ऊपर पेंट करते हैं, हम वही वाला पेंट आपको करा के देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। अगेन कंपनी में वो नहीं भेजते बल्कि वहीं पर ही उनके पास लोकल जो डेंटर पेंटर होते हैं वो अपने हाथ से या फिर उनके पास जो स्प्रे मशीनें होती हैं उनसे जो है वो उनको रीपेंट करते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि वो गाड़ी ये नहीं होती आप न्यू गाड़ी लेने जा रहे हैं कि वो यूज्ड गाड़ी पूरी होगी और उसको नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, वहाँ पर गाड़ी अगर लोडिंग के वक्त या गाड़ी को जब वो अपनी शोरूम के ऊपर गाड़ी को उतार रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत से चांसेस होते हैं कि किसी न किसी गाड़ी को स्क्रैच आ जाता है, कोई चीज़ उसको लग जाती है तो उस गाड़ी को फिर रीपेंट कराना होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जवार भाई हमें कैसे पता चलेगा? भाई पता तो चलता है। देखिए, एक मैं आपको वीडियो भी, बहुत सी मेरी वीडियोज़ हैं कि जेन्युइन पेंट और आफ्टर मार्केट रीपेंट को कैसे चेक करना है। गाड़ी आप न्यू लेने जा रहे हैं, खुदारा उसको देखें, ठीक है, गाड़ी के साइड में जाके खड़े हो जाएं,
गाड़ी के साइड में खड़े होकर आपको फेंडर, गाड़ी के दोनों डोर्स और गाड़ी का बानेट सारे पेंट को अगर आपस में, हाँ वाइट कलर जो होता है ना, वाइट कलर उसको थोड़ा जज करना जो होता है मुश्किल हो जाता है। बाकी कोई गन मेटेलिक है, सिल्वर कलर है, वो जो होता है ना ये जो कलर होते हैं इनको जज करना ज़रा जो होता है ईजी होता है। ठीक है, तो गाड़ी को आप जिस तरह मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, गाड़ी के साइड में जाए वहाँ पर, ये नहीं कि गाड़ी के जो मुख्तलिफ डोर्स हैं, फेंडर हैं, इनको आपस में जो है ना इनके कलर को आप गौर से देखा करें तो पता चल जाता है। जो आफ्टर मार्केट कलर होता है उसमें वो शाइनिंग नहीं होती। ठीक है, उस कलर में जो होता है वो फ़र्क नज़र आ रहा होता है। तो ये फ़र्क आप लोग देखा करें, गाड़ी को तवज्जो से देखा करें। ऐसा ना हो कि आपको न्यू गाड़ी ले जाए और वो गाड़ी आफ्टर मार्केट रीपेंट हो। तो मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप जब भी गाड़ी लेने डीलर के पास जाया करें तो वहाँ पर पहली बात है कि आप कंपनी के ही डीलर के पास जाएं। अच्छा, आप कंपनी के डीलर के पास पहुंच गए, फॉर एग्जांपल आप टोयोटा या होंडा किसी भी डीलर के पास पहुंच गए जिनके पास डीलरशिप थी, और वहां पर जो है आप अक्सर गलती कर देते हैं, जैसा कि शेखुपुरा में आई थिंक ऐसा हुआ था कि वहां पर जो बैठा डीलर था टोयोटा को, वो सब लोगों के पैसे हड़प करके कहीं बाहर निकल गया। तो आप हमेशा क्या किया करें, आप कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजे करें। जिस भी सूरत में आप पैसे सेंड करते हैं डीलर के अकाउंट में नहीं, बल्कि जिस कंपनी की आप गाड़ी ले रहे हैं वहां पर जो है उस कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजा करें, तो आपके पैसे ता क़यामत सेफ रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा मरला ये आ जाता है कि गाड़ी तो आपने ले ली है, बाद में आप लोग जो है गाड़ी को ऑयल चेंज कराते हैं या गाड़ी की सर्विसेज के लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक न्यू गाड़ी है, अगेन आप जिस जो है डीलर से आपने गाड़ी लिया, आप वहां जाकर उसकी सर्विसेज कराते हैं, तो ख्याल रखा करें वहां पर आप तो शायद ये सोचकर जाते हैं कि मैं सुजुकी वालों के पास जा रहा हूं, हुंडा या टोयोटा वालों के पास, और वहां पर जो मैकेनिक हैं वो कोई बड़े एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा नहीं होता। बाहर से जो लोकल लड़के होते हैं जो बड़े बड़े मैकेनिक के पास काम कर रहे होते हैं, मैंने वहां पर देखा है कि वो जो है गाड़ियों को फिट कर रहे होते हैं। और मेरी गाड़ी जो सही सलामत गई थी जस्ट ट्यूनिंग कराने के लिए, बाद में वो शाम को उनसे स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो आप ये ना सोचें कि हम जी किसी कंपनी वाले के पास, यार आप अक्सर शूज़ लेने जाते हैं, आप ये ना सोचा करें कि मैं बाटा की जो है शॉप पर हूँ और वहाँ मुझे अच्छा शूज़ मिल जाएगा। नहीं, ये चीज़ें हमने खुद देखनी होती हैं। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दिया है। आप बाहर से, पहली बात है कि आप जिस सिटी में हैं, ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता कि आपकी सिटी में अच्छा मैकेनिक कौन है जो गाड़ियों को अच्छी तरह से जो आपको सर्विस करके देगा, गाड़ी का ऑयल अच्छा करेगा, या गाड़ी के अंदर आपके कोई पार्ट्स वगैरह भी वो चेंज नहीं करेगा। तो आप अपने इलाका में, अपनी सिटी में लोगों से पूछें कि यार यहाँ पर कोई अच्छा मैकेनिक हमें बताएं जो गाड़ियों का मास्टर ब्लास्टर हो। हमेशा उसके पास जाएं, किसी चमक वाली जगह पे ना जाएं कि आप देखें यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना अपना सरेकी में कि ऊंचियाँ दुकाना थे फिक्के पकवान होने। तो भाई आप ये चीज़ें देखा करें। एक बंदे की बिल्कुल छोटी सी दुकान है, वो मैकेनिक है लेकिन वो अच्छा है तो उसके पास जाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब हुंडा और टोयोटा की जो शोरूम है वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो जो है नॉन टेक्निकल हैं, जो मैकेनिक हैं। बिल्कुल मेरी बात करने का हरगज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि आपने वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाना है कि ये लोगों से पूछना है और लोगों से व्यू ले। यार आपकी सिटी के अंदर हुंडा वाले बैठे हैं, टोयोटा वाले, कोई भी जो है जिनके पास डीलरशिप है और उनके पास मैकेनिक होते हैं, तो आप वहाँ पर जो है ज़रूर जाकर जो है पहले पता किया करें ताकि आपकी गाड़ी जो है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। यार आप गाड़ी जो लेते हैं बड़े जो होते हैं, आप जो अर्निंग आपकी होती है आसानी से वो सेफ़ नहीं होती, बहुत मुश्किल से होता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको आई है पसंद तो लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना और कमेंट ज़रूर करना आज की वीडियो के बारे में। अल्लाह हाफिज़।